7 जुलाई 2016, द्वारका, न्यू दिल्ली। द्वारका के सेक्टर 19 के चित्रकूट धाम अपार्टमेंट से पुलिस को एक कॉल गया। ये कॉल इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की फैमिली ने किया था। पुलिस जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुंची तो गौरव की फैमिली ने उन्हें बताया कि गौरव संदिग्ध हालत में अपने वॉशरूम में बेहोश पड़े थे और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। गौरव तिवारी इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने न सिर्फ पैरानॉर्मल फिनोमेना को चैलेंज किया था बल्कि अपने रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से उन्हें प्रूव करने की भी कोशिश करी थी। गौरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, चाहे फिर वो फेमस भानगढ़ फोर्ट हो, मुकेश मिल्स हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के एबेंडेंट हॉस्पिटल्स या फिर मॉर्ग हो। गौरव और उनकी टीम ने ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए बल्कि भूतों से या फिर मैं बोलूँ स्पिरिट्स के साथ बातें भी करी और ये प्रूव किया कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उनका एक दिन अचानक से ऐसे खुद के बाथरूम के अंदर मृत हालत में मिलना, इस बात ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो पूरे मीडिया में या फिर मैं कहूँ लोगों में हाहाकार मच गया था। सभी को ये जानना था कि गौरव की मौत आखिर हुई कैसे। लोगों ने इस केस को एक हॉरर स्टोरी के साथ जोड़ दिया और ये माना गया कि उनके ऊपर आत्माओं का साया था। और इन्हीं सभी सवालों को ढूंढने के लिए मैंने इस केस पर वीडियो बनाने का फैसला किया। एंड जब मैंने वो फैक्ट्स जानने की कोशिश करी तो मेरे हाथ एक ऐसा वीडियो क्लिप लगा जिसने इस पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। ये केस कोई पैरानॉर्मल या फिर हॉरर स्टोरी तो बिल्कुल नहीं थी। और जैसे जैसे मैंने इस केस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जिसने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया। जहां मीडिया ने एक तरफ इस केस को रहस्यमयी बताया, वहीं पुलिस ने इसे केस बताकर शट डाउन कर दिया। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसमें इस केस की कहानी कुछ और ही बयां करेगी। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था। न्यू दिल्ली के द्वारका में रहने वाले गौरव बचपन से ही काफी क्रिएटिव एंड क्यूरियस थे। गौरव की फैमिली एक नॉन बिलीवर फैमिली थी, विच मीन्स कि उनकी फैमिली को भूत प्रेतों में या फिर आत्माओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गौरव का सपना बचपन से ही एक कॉमर्शियल पायलट बनने का था और अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद 21 साल की एज में पायलट की पढ़ाई के लिए वो फ्लोरिडा मूव हो गए। काफ़ी बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पायलट बनने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर इस फील्ड के अंदर रिसर्च करने का था, बट क्योंकि पढ़ाई के दौरान उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था इसलिए उन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर अचानक से एक दिन ईयर 2002 या फिर 2003 के आसपास गौरव के फ्लोरिडा वाले अपार्टमेंट में जहाँ वो अपने कुछ बैचमेट्स के साथ रहते थे उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। गौरव और उनके दोस्तों ने उसी अपार्टमेंट में डिफरेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस किए। किसी फ्रेंड को एक लड़की की रोते हुए आवाज़ आना, दूसरे फ्रेंड को लड़की की आत्मा दिखाई देनी और गौरव ने भी कई सारी चीज़ें उस अपार्टमेंट के अंदर महसूस करी। गौरव और उनके दोस्तों ने कुछ ऐसी स्पिरिट्स या फिर एनर्जीज को उस अपार्टमेंट के अंदर फील किया जिनको उन्होंने आज से पहले कभी फील नहीं किया था और यही वो एग्जैक्ट टाइम था जब गौरव का इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ बढ़ गया। साल 2008 में गौरव ने पैरानैक्सिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। पैरानैक्सिस फ्लोरिडा बेस्ड एक इंटरनेशनल पैरानॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों को पैरानॉर्मल या फिर असामान्य घटनाओं के प्रति एजुकेट करती थी। गौरव ने इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पैरानॉर्मल स्पिरिट्स या फिर इन चीज़ों को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं वो सीख लिया था। उन्होंने बहुत सारे रियल लाइफ पैरानॉर्मल केसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया और यही वो एग्जैक्ट टाइम था जब गौरव ने कमर्शियल पायलट की नौकरी छोड़कर खुद की रिसर्च टीम बनाने का फैसला किया और इसी डिसीजन के साथ 2009 में वो इंडिया वापस आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौरव की फैमिली इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बट वो नहीं चाहते थे कि वो इस प्रोफेशन में आएँ, बट समहाउ गौरव ने किसी तरह अपनी फैमिली को मना लिया था। इंडिया वापस आने के बाद और अपने फादर की सपोर्ट की मदद से गौरव ने अपनी खुद की टीम बनाई जिसको उन्होंने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी उर्फ ग्रिप का नाम दिया। गौरव के लिए अपनी फैमिली को मनाने से ज़्यादा मुश्किल काम था लोगों को उनके प्रोफेशन के बारे में बताना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गौरव लोगों में पैरानॉर्मल रिसर्च को लेके काफ़ी क्रेज़ था इंडिया में, लेकिन लोगों की नज़र में उनकी इमेज एक तांत्रिक या फिर भूत भगाने वाली टीम के रूप में देखी गई। उन्हें काफ़ी वक्त लगा लोगों को ये समझाने में कि वो कोई तांत्रिक नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर हैं। 2010 में गौरव ने फेमस MTV शो गर्ल्स नाइट आउट में भी बतौर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम किया। इस शो के बाद गौरव और उनकी टीम काफ़ी फेमस हो गई और लोगों को पता लगने लगा कि वो एक्चुअल में क्या करते हैं। गौरव ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया। एक दिन अचानक से गौरव और उनके US वाले फ्रेंड्स को एक लोकल गाइड से टिप मिली कि उसने US के एक पुराने बीहड़ जेल के अंदर किसी आत्मा को देखा है
गौरव अपने इस काम को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट थे कि पैर में चोट लगे होने के बावजूद भी वो अपने एक फ्रेंड के साथ उसी प्रिजन में पहुंचे। अपने सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद गौरव ने अपने स्पेशल कैमरास के अंदर एक आत्मा को कैप्चर किया एंड उन्होंने बताया कि इस आत्मा से बात करके उन्हें ये मालूम पड़ा कि बहुत टाइम पहले इस प्रिजन में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई थी और गौरव के अकॉर्डिंग ये उसी गार्ड की आत्मा थी जो आज भी उसी जेल के अंदर पहरा देती है। इस केस के बाद उन्होंने एक और केस को इन्वेस्टिगेट किया जहां उन्होंने एक हॉस्पिटल की एक मॉर्ग के अंदर जाकर एक आत्मा को कैप्चर किया। एक्चुअली हुआ ये था कि हॉस्पिटल के मॉर्ग से हॉस्पिटल स्टाफ या फिर डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। जब भी कोई स्टाफ इस मॉर्ग के पास जाता था तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता था एंड इन्हीं सब आवाज़ों की वजह से अब स्टाफ और डॉक्टर्स को डर लगने लगा था और उन्होंने इस डर की वजह से हॉस्पिटल आना भी छोड़ दिया था। और इसी बात को चेज करते हुए यूएस की वही टीम ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल के उस मॉर्ग में पहुंच गई। उन सभी अजीबगरीब आवाज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का एक ही तरीका था कि टीम का कोई मेंबर अपना कैमरा और इक्विपमेंट के साथ मॉर्ग के अंदर जाए और अगर कोई आत्मा या कोई पैरानॉर्मल चीज़ है तो उससे बात करे। सबसे पहले उसी टीम के मेंबर रे ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने अंदर जाने से मना कर दिया। I can't do it. You know, there's something I just can't bring myself to do it. But I would challenge anybody, any member of the team. जैसे ही गौरव को ये बात पता चली तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दिया और व्हील चेयर पे होने के बावजूद भी वो उसी मॉर्ग में पहुंचे। गौरव अपना कैमरा उठाते हैं और मॉर्चरी बेड पर लेट जाते हैं एंड उन्हें मॉर्ग के अंदर पुश कर दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें ये फील हुआ कि उनके कैमरे ने कुछ तो कैप्चर किया है एंड जैसे ही वो बाहर आए और उन्होंने उस क्लिप को प्ले किया तो उन्हें दो आवाज़ें सुनने को मिली। एक आवाज़ थी हेल्प मी और दूसरी आवाज़ थी डू यू थिंक दे कैन हेल्प यू। ऐसे ही ना जाने कितने हज़ारों केसेस गौरव और उनकी टीम ने अपने टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेट किए एंड इस पॉइंट पर आकर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इन केसेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, गिव मी सम टाइम एंड आपको वीडियो के एंड तक आते आते ये पता चल जाएगा कि मैं क्यों इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। गौरव ने इंडिया में भी बहुत सारे केसेस को एक्सपेरिमेंट किया, चाहे फिर वो मुकेश मिल का केस हो जहां उन्होंने जी न्यूज़ की टीम के साथ मिलकर उस मिल को इन्वेस्टिगेट किया और वहां उन्हें आत्माओं का और पैरानॉर्मल चीज़ों का आभास हुआ। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा डरावना था कि उन्होंने ऐसे मूवमेंट अपने कैमरा में कैद किए कि जी न्यूज़ का पूरा क्रू भी एक बार को डरने लग गया था। आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आइए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें तो अपने होने का एहसास दिलाइए हमें। उनकी टीम ने कब्रिस्तान से लेकर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस यानी कि द भानगढ़ फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई भी शख्स होगा जिसको भानगढ़ किले के किस्से ना पता हों। और इन्हीं किस्सों को या फिर मैं बोलूँ इन्हीं अफवाहों को जानने के लिए उन्होंने इस फोर्ट को भी अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेट किया। अपनी इन्वेस्टिगेशन में गौरव ने काफ़ी घंटे भानगढ़ फोर्ट में बिताए एंड बहुत समय तक रिसर्च करने के बाद गौरव ने लोगों के इस मिथ को फॉल्स प्रूव कर दिया। मैं हूँ भानगढ़ में और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्राचीन स्थल भानगढ़ का बोर्ड लगा है और आप आवाज़ें सुन सकते हैं यहाँ पे लंगूरों की चीखने की आवाज़, लेकिन भूत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गौरव इस किले में किसी भी तरीके की कोई भी भटकती आत्मा या फिर कोई भी भूत प्रेत नहीं है और ये उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रूव कर दिया था। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने 6000 से भी ज़्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया और इन सभी केसेस को गहराई से जानने के बाद गौरव का मानना था कि कोई भी आत्मा या फिर पैरानॉर्मल चीज़ कभी भी किसी को खतरा नहीं पहुंचाती अनलेस एंड अनटिल आप उस आत्मा को तंग या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते हो। 2015 में दिल्ली कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स में भी उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि कोई भी आत्मा आपको जान से नहीं मार सकती, ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ गौरव ही नहीं, अनदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ NK शर्मा जी ने भी एक वीडियो में बताया कि कोई भी आत्मा आपको जान से या फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस तरह की घटनाएं जो है कभी होती नहीं है कि कोई बाहर की शक्ति आकर कभी उनको कोई तकलीफ दे जाए। ये तो सिर्फ एक वहम यानी तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा भ्रम या अंधविश्वास। लेकिन फिर आया एक ऐसा केस जिसने गौरव तिवारी की जान ले ली और ये केस था द जनकपुरी केस।
गौरव तिवारी 7 जुलाई 2016 को अपने बाथरूम के अंदर बेहोश पाए गए और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। द्वारका पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सभी को अब ये जानना था कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे, बिकॉज मीडिया में एक खबर फैली कि उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। जहां एक तरफ पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रही थी, वहीं मीनवाइल उन्होंने घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया। गौरव के फादर उदय तिवारी जी ने बताया कि गौरव काफी दिनों से एक नेगेटिव फोर्स को फील कर रहे थे जो उसे अपनी ओर धकेल रही थी। उन्होंने बताया कि गौरव किसी परेशान लड़की की आत्मा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो कि न्यू दिल्ली के जनकपुरी एरिया के एक हॉन्टेड घर में हुआ था और इसी केस के बाद उस लड़की की परेशान आत्मा गौरव के पीछे पड़ी थी। गौरव के फादर इस सवाल जवाब के दौरान इस बात पे अड़े रहे कि उनके घर में कई बार आत्माओं को देखने जैसी घटनाएं हुई थी। उनका मानना था कि ये सब आत्माएं उनके बेटे के बहुत पास लगभग 5 फीट के दायरे में थी जिनको सिर्फ वही देख पाए। डेथ के 1 महीने पहले गौरव ने अपनी वाइफ को बताया था कि वो इस आत्मा को काबू करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ आर्या, उन्होंने गौरव की इस बात को सीरियस नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद गौरव अपने काम को लेकर थोड़ा सा परेशान है, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। इधर दूसरी तरफ आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। गौरव के गले में एक ब्लैक कलर का निशान पाया गया और उनकी मौत एस्फिक्सिएशन यानी कि दम घुटने से हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कंक्लूड करते हुए डेथ का रीजन स्ट्रैंगुलेशन बताया और बताया कि गौरव तिवारी जिस काम में थे उसकी वजह से उन्हें इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे एंड इन्हीं रीजंस की वजह से उनकी अक्सर अपनी फैमिली के साथ भी लड़ाई रहती थी और इन्हीं बातों से परेशान आकर गौरव ने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस केस को रहस्यमय बताया। गौरव तिवारी की एक रहस्यमय हालत में मौत हो गई है। वहीं कई लोगों ने ये रूमर्स फैलाए कि गौरव का उनकी एक टीम मेंबर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और कईयों ने बोला कि गौरव उस परेशान आत्मा का शिकार हुए जिसको वो जनकपुरी वाले केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था? यस, यू हर्ड इट राइट। गौरव के टीम मेंबर सिद्धार्थ और रित के अकॉर्डिंग ऐसा कोई केस उन्होंने आज तक इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। मतलब देयर वाज नो सच केस नोन एज जनकपुरी केस। एक चीज़ बहुत हाइप किया है कि गौरव सर के डेथ उन्होंने एक जनकपुरिया दिल्ली के एक जगह में उन्होंने जनकपुरी वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की एंड ऑल। ये कम्प्लीटली फॉल्स है। उन्होंने बताया कि गौरव अपनी डेथ के 1 दिन पहले तक एकदम खुश थे एंड सिद्धार्थ ने खुद उनके लिए डेथ से 1 रात पहले राइड बुक करवाई थी एंड अकॉर्डिंग टू देम वो 1 रात पहले तक एकदम नॉर्मल थे। अच्छा। रात के तकरीबन कितने बजे? आई थिंक 11:30-12 बजे के आसपास। 11:30-12 बजे के आसपास सिद्धार्थ खुद कैब बुक किया गौरव सर के लिए। लेकिन हर केस की तरह मीडिया ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ केस को हॉरर स्टोरी का एंगल दिया और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए घर वालों की बातों पे इतनी आसानी से विश्वास कर लिया। मैं नॉर्मली अपना ओपिनियन कभी भी किसी केस में नहीं देता, लेकिन मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करके ये तो समझ आ गया था कि ये कोई हॉरर स्टोरी या फिर हत्या का केस तो बिल्कुल नहीं था। भला एक अच्छा वाला इंसान जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई हो, वो भला ऐसा क्यों करेगा? चलो माना कि गौरव को इस प्रोफेशन से पैसे बहुत ही कम बनते थे, लेकिन एज पर मी वो अपने इस काम को लेकर पैशनेट थे और जो इंसान इतने मन से और लगन से कोई काम करता है वो कम पैसे मिलने की वजह से इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लेगा। लेकिन एक बात का जवाब जो मुझे नहीं मिला वो ये था कि जब जनकपुरी वाला केस हुआ ही नहीं तो उसके फादर ने क्यों कहा कि उसके ऊपर एक आत्मा का साया था। और मुझे नहीं पता कि इस केस के पीछे का असली सच क्या है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कोई हॉरर स्टोरी का केस है या क्या सच में गौरव ने खुशी करी थी या फिर गौरव की मौत के पीछे कोई गहरा सच छुपा है? प्लीज़ let me know in the comments. Thank you.